अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आपके अपने चैनल पर खुश-आमदीद कहती हूँ। हम बात करेंगे आज अडोबी कैरेक्टर एनिमेटर की। जी हाँ गाइस, तो हम फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और जैसा कि आप जानते होंगे हम फिल्मोरा ये तमाम सॉफ्टवेयर सीख चुके हैं। मज़ीद मैं इन पर भी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल का विज़िट करके वहाँ पर ईज़िली ये तमाम सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। अब जो मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता रही हूँ, ये है एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका नाम कैरेक्टर एनिमेटर है, यानी कि ये कैरेक्टर को एनिमेशन देता है, उसको जैसे आप मूव करना चाहें वैसे मूव करवाता है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ईज़ी सा सॉफ्टवेयर है। इससे पहले इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। आप जो भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, उसको आप ईज़िली सीखें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप जिसके भी चैनल से जिससे भी सीख रहे हैं, तो सारी वीडियोज़ तफ़सीलन आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस भी करें और आप सीखें भी। जैसे कि अगर आप एक वीडियोज़ देख रहे हैं, एक वीडियो, तो उसको स्किप मत करें। कुछ पार्ट्स ऐसे हो जाते हैं, जब हम उन्हें स्किप कर देते हैं, तो हमें बहुत मुश्किल होती है। तो हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है एक सॉफ्टवेयर को सीखने में। इसलिए मैं आपसे गुज़ारिश करती हूँ, जब आप कुछ सीख रहे हों तो वीडियो को बगैर स्किप किए आप सीखें ईज़िली, ताकि कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें और उनको सीख सकें। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें से अगर आप कोई सा भी पार्ट इसको स्किप कर दें या डबल क्लिक कर दें, तो ये वहाँ से आपकी जो कैरेक्टर है उसको बिल्कुल ख़राब कर देता है। बिल्कुल इसको एक बेस्ट, यानी कि जैसे आपको एनिमेशन चाहिए होती है, बिल्कुल वैसी एनिमेशन नहीं देता। तो इस बात का आपने ध्यान भी ज़रूर रखना है कि आपने अगर सही एनिमेशन देनी है, सही कार्टून एनिमेशन देनी है, तो आपको इसके लिए इनको वीडियो को स्किप नहीं करना होगा। और नेक्स्ट चीज़, ये क्या-क्या काम करता है? ये आपके फेस को मूवमेंट देता है, आपकी आइज़, आपकी आईब्रोज़, इनको मूवमेंट करता है। आपका जो माउथ होता है, इसको ओपन करना, बंद करना, आपके हेयर को हिलाना, आपके आर्म जो हैं इनको मूवमेंट देना, और आपकी लेग्स हैं इनको इनसे चलना, और ये इस तरह के तमाम एनिमेशन देता है, यानी कि आपको कैरेक्टर एनिमेटर में जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो ये उसका काम करता है। इसके अलावा आप इसमें बर्ड्स को भी एनिमेशन दे सकते हैं और एनिमल्स को भी एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, तो ये मेरा सीसी 2020 वर्ज़न है। इससे पहले आपके लिए इलस्ट्रेटर सीखना या फ़ोटोशॉप सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलस्ट्रेटर में या फ़ोटोशॉप में आप जौन-सा भी कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, तो वो कैरेक्टर यहाँ पे इम्पोर्ट होता है और फिर आप उसको एनिमेशन देते हैं। तो इसीलिए आप इलस्ट्रेटर भी पहले सीख लीजिए। और आप ये कैरेक्टर देख सकते हैं। जैसा कि मैं इस कैरेक्टर पे क्लिक करती हूँ, तो ये आपसे पूछता है कि आपने इसको फ़ोटोशॉप में ओपन करना है या इलस्ट्रेटर में। तो आपको कौन-सा बेस्ट सॉफ्टवेयर आता है, तो आप इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन क्यों करना है, इसकी भी मैं आपको एक वजह बताऊँगी। और एक है ये, इसमें भी वो पूछता है फ़ोटोशॉप में करना है या इलस्ट्रेटर में, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। और ये बस ये 2 हैं, ये जो आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया हुआ है, और आप इनकी कॉपी भी कर सकते हैं। यानी कि आपको हेयर नहीं बना रहे आ रहे स्टार्टिंग में, तो आप इसके हेयर की कॉपी करके स्टार्टिंग में अपने कैरेक्टर पर लेके जा सकती हैं। माउथ माउथ के बहुत सारे पार्ट्स बनाने पड़ते हैं, मुँह खोलना, हँसना, इस तरह से फेस, तो आप माउथ भी इसका कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ये सब हम आहिस्ता-आहिस्ता सीखते जाएँगे। जैसा कि मैंने सीसी 2020 वर्ज़न कैरेक्टर एनिमेटर का ओपन किया, तो ये कुछ इस तरह से मेरे सामने एक स्क्रीन पर आ जाती है, इस तरह से। इसमें आप जौन से प्रोजेक्ट बना चुके होते हैं या आपको रिसेंट प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है, तो इधर आप रिसेंट प्रोजेक्ट जो हैं इनको ओपन करते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू प्रोजेक्ट का। यहाँ पर आप अपना एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आपने न्यू प्रोजेक्ट में नेम देना है प्रोजेक्ट को, और फिर उसके बाद आपने फ़ाइल इम्पोर्ट करनी है। ओपन प्रोजेक्ट आप जौन-सा भी फ़ाइल यानी कि पहले यूज़ कर चुके हैं प्रोजेक्ट रिसेंट में, तो आप उसको ओपन भी कर सकते हैं, जो इसको आपने छोड़ा हुआ है, यानी कि वर्क करते-करते। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट जो है ये वर्क करता है कि आप इनमें से कोई सी भी जिसकी भी एनिमेशन देखना चाहते हैं, कि जो ये पार्ट है, ये कि इसने कैरेक्टर एनिमेटर में ये क्या काम कर रहा है, और ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, ये तमाम क्या-क्या काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं इनमें से ये वाला कैरेक्टर है, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। जस्ट मैंने इसको क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी आपके पास एक फ़ाइल सी आ रही है ये ओपन होने की।
ये इस तरह से आर्ट वर्क कैचिंग करेगा। आपका प्रोजेक्ट ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जितने पार्ट्स करैक्टर एनिमेटर में होंगे ये उतना ज़्यादा वर्क लेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस प्यूपेट को मैंने ऑन किया था वहाँ पर क्लिक करके तो वो मेरे सामने आ गया। अब मैं कुछ आपको इसके अंदर के बारे में भी बता देती हूँ। जैसा कि गाइस आप जानते हैं, फाइल हर चीज़ में, हर किसी सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शंस होते हैं। फाइल के अंदर एक ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट का। जैसे ही इधर क्लिक करते हैं तो हमारा ये प्रोजेक्ट इसकी जगह बंद हो जाता है और उसकी बजाय न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। उसको हम कोई सा भी नाम देते हैं, जिस जोन सा प्रोजेक्ट पे हमें वर्क करना है वो नेम देते हैं और वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। मैं आपको ये भी ओपन करके दिखाऊंगी। और एक होता है ओपन प्रोजेक्ट। ओपन प्रोजेक्ट में आप अपनी फाइल्स में आ जाते हैं। जैसे मैंने ओपन प्रोजेक्ट किया तो आप अपनी इस तरह से फाइल्स में आ जाएंगे। जिस प्रोजेक्ट पर आप वर्क करना चाहेंगे वहाँ से यहाँ से वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको इंपोर्ट करेंगे। और एक होता है कि इंपोर्ट का ऑप्शन, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपने रिसेंट प्रोजेक्ट ओपन करना है, न्यू फ़ोल्डर बना सकते हैं आप। इसी के अंदर अपने प्रोजेक्ट को, वर्ज़न को सेव करना चाहते हैं, नेम देना चाहते हैं, एज़ का मतलब भी ये नेम ही सेव करना है। ओपन करना चाहते हैं कैरेक्टराइज़ को, इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट को। जैसे हम ओपन करते हैं तो इंपोर्ट वाला ऑप्शन एक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट में आप यहाँ से मीडिया इनकोडर के ज़रिए इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर हिस्ट्री, अगर आप ये तमाम चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और इसको बंद करने के लिए कंट्रोल क्यू प्रेस करके शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एडिट का। मैं आपको ये भी बताऊंगी कैसे हम चीज़ों को पेस्ट और डिलीट करते हैं, डुप्लीकेट, ये तमाम चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे। सीन में हम न्यू सीन करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई खुद प्रोजेक्ट लेकर आती जिस तरह से ये है, तो मुझे इधर ये सीन का ऑप्शन ना होता तो मैं इधर एक न्यू सीन करती तो ये मेरे पास ये प्रोजेक्ट इस तरह से सीन में आ जाता। कुछ इस तरह से इसका ये वर्क करता है। और स्नैपशॉट अगर आप लेना चाहते हैं किसी चीज़ का, शिफ्ट के साथ F6 भी प्रेस कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। कैमरा न्यू सीन यूज़ करना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें प्यूपिट के अंदर भी यही काम है कि आप अपना प्यूपिट कौन सा लेकर आना चाहते हैं, जो बिहेवियर्स लगाए हैं वो कैसे ऐड करेंगे, कौन से टैग्स यूज़ करना चाहते हैं। टाइमलाइन, ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये टाइमलाइन का है। और विंडो स्पेशल ऑप्शन है। इधर से आपको इसके पास कोई सी भी शो नहीं हो रही जैसे यहाँ पर है, तो आप इधर से करके लेकर आ सकते हैं। जैसे कि कैमरा या माइक्रोफोन, ये भी लेकर आ सकते हैं। हेल्प मीन कि आप इधर से किसी भी चीज़ के बारे में हेल्प लेना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। ये वर्जन 3.4 का है। तो इस तरह से ये चीज़ें कुछ वर्क करती हैं। अब जो ये प्रोजेक्ट है ये हमारा सीन में आ चुका है। अब ये यहाँ पर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है। अब ये प्रोजेक्ट की एक लाइन है। जो ये लाइन है इस पर अगर मैंने क्लिक किया तो मैं अब आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं कुछ ट्रैकर, आई के, फेस के, ये तमाम ऑप्शंस हैं। तो मैं ट्रांसफॉर्म पे एंकर पॉइंट करती हूँ तो ये देखें ये एक्स के ज़रिए यानी कि मूव होगा जिधर आप इसको मूव करना चाहें उधर। और अगर आप ये मूवमेंट के बाद ये आपके पास ऑप्शन आ गया, अगर आप ये नहीं लेकर आना चाहते तो जस्ट क्लोज पे क्लिक करें तो ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। वाई में है कि आप इसको ऊपर लेकर जाना चाहते हैं कि नीचे लेकर आना चाहते हैं। यानी कि अगर आप इस सड़क में हैं तो आप इसको नीचे रखेंगे। इस तरह से ये तमाम चीज़ें वर्क करती हैं। और इसके पास है एंकर पॉइंट वाई में ये था। और पोजीशन एक्स का मतलब है कि ये देखिए -8 में इसको किधर करना चाहती हूँ, जिस तरह से एंकर पॉइंट में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और वाई में, पोजीशन वाई में भी सेम यही वर्क करता है। ये हमें तब महसूस होगा जब हम ज़्यादा बैकग्राउंड कोई लगाएंगे तो हम इसकी क्लियरली इसको वादे तौर पर समझेंगे। जस्ट इंट्रोडक्शन है, आपने टेंशन नहीं लेनी, हम वन स्टेप से सीखेंगे। स्केल एक्स है, ये है 60%। मैं इसको बड़ा कर दूंगी, ये होता है तकरीबन 100% होती है। ठीक है। ये 102 हो गया, मैं इसको 100 कर देती हूँ। 99 हो गया है, ये 100 से। और अगली चीज़ की, अगर आप इसको वहाँ के ज़रिए नहीं कर रहे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये भी वर्क करेगा। तो ये हमारी 100% हो गई। और जो स्केल एक्स है कि आप इसको कितना चौड़ा करना चाहते हैं ये वर्क करता है। और ये जो है ये वाई में है कि कितना लंबा करना चाहते हैं अपनी चीज़ को, अपने करैक्टर को। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करते हैं। इनको मैं क्लोज कर देती हूँ। अब आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। आहिस्ता आहिस्ता हम सब सीखेंगे। रोटेशन कि आप इसको टेढ़ा करना चाहते हैं, और ये ओपेक्सिटी आप इसको कम लो करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं। ये इसका हैंड है, इसके हैंड के ऑप्शन है। लिम्ब
के जो आर्म है ये क्या काम करते हैं। ये हेड टर्नर है, इसमें हेड टर्नर लगाया गया है कि ये हेड को टर्न कैसे करेगा, कैसे कैमरे इनपुट के ज़रिए करेगा, और ये इस तरह से तमाम चीज़ें वर्क करती हैं आपकी चीज़ों के साथ। इसके अलावा एक ऑप्शन आता है हमारे पास विंडो में, कैमरा माइक्रोफोन। अगर तो हम इसको ऑफ कर दें तो ये ऑफ हो जाता है, अगर इसको ऑन करें तो ये ऑन हो जाता है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक कैमरा ओपन हो जाएगा। ये जो कैमरा है ये ओपन हो गया है। अब मैं जैसे अपनी आइज़ को मूव करती हूँ, अपने मुँह को हिलाती हूँ, तो ये सेम उसी तरह अपने मुँह को हरकत दे रहा है। इस तरह से ये मूवमेंट करेगा। दूसरी चीज़, मैं आइज़ को बंद करती हूँ तो आप देखें ये अपनी आइज़ को क्लोज़ करने की कोशिश करेगा और करेगा भी इस तरह से। मैं इधर मूव करती हूँ, ये मूव करेगा। मैं ऊपर इधर देख रही हूँ, मैं अपने प्यूपिल्स जिसे कहते हैं अंदर वाले, मैं उसको मूव कर रही हूँ, ये मूव करेगा। आगे आगे आ जाता है माउथ स्कैनिंग, कि माउथ की स्कैनिंग कैसे करता है। एक होता है सेट सेट पोज के, आपका जो फेस है ये बिल्कुल उसमें रेड लाइंस आ जाती हैं, तो ये इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। और है माउथ, माउथ को अगर आप क्लिक करते हैं ये इस माइक्रोफोन को, तो ये बिल्कुल माउथ की भी स्कैनिंग करता है। अब मैं जैसे जैसे बोलूँगी ये बिल्कुल माउथ को स्कैन करेगा और वैसे वैसे बोलेगा। इस तरह से आपने ये सीख लिया। हम इनको इलस्ट्रेटर में बनाना भी सीखेंगे और फिर इनको इम्पोर्ट करना भी सीखेंगे। तो इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक भी करना होगा। इस तरह से मैं नीचे फेस करूँगी, नीचे करेगा, मैं ऊपर करूँगी, ऊपर करेगा। जिस तरह से मैं मूवमेंट दूँगी ये मूवमेंट करेगा। ठीक है, और एक ऑप्शन आ जाता है हैंड का, कि ये हाथों को कैसे हिलाएगा। देखिए मैं इसका हाथ जहाँ लेकर जा रही हूँ ये वहाँ पर आ रहा है इस तरह से, और ये अपनी जगह पे मूव करेगा। मैं इसको बाय बाय करूँगी, किसी को बैक पे जा रहा है, इधर आ रहा है, जैसे ये वाला हैंड इधर आ रहा है तो मैं इसको इधर ले आऊँगी, फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ूँगी तो ये खुद ब खुद अपनी जगह पर चला जाएगा। ये तमाम सेटिंग्स हम वक़्त के साथ-साथ ईज़िली सीखेंगे। तो ये इस तरह से कुछ वर्क करता है। आपने ये देख लिया, उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। अब मैंने माउथ का और फेस का क्लिक खत्म कर दिया है। आज आप इस ऑप्शन को लेकर भी आना चाहते हैं, रख भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ इस तरह से। ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। उम्मीद है आपको इतनी तो समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम इसके रेटिंग की। ये है रिकॉर्ड का ऑप्शन, इधर ये प्रोजेक्ट काम करता है, हम में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप इसको ओके कैसे करेंगे, यहाँ से ये स्टार्ट होगा और यहाँ पे ये स्टॉप होगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है रिकॉर्डिंग का, कि हम इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जैसे मैं कैमरा माइक्रोफोन को ओपन कर लेती हूँ और मैं जस्ट इधर अपनी वॉइस जो है इसको ओपन कर देती हूँ, और बल्कि मैं कैमरा भी कर देती हूँ और रिकॉर्ड करती हूँ इस तरह से। मैं जैसे ही रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँगी तो ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। मैं जो बोलूँगी वो इधर आएगा, और तो और मैं इसको मूवमेंट करूँगी, इधर जाऊँगी, ये सब मूव करेगा। मैं इसका हैंड ऊपर लेके जाऊँगी इस तरह से, तो ये इस तरह से वापस लेकर आऊँगी और ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये तमाम ये मूवमेंट देगा। ये तमाम जो है ये इसने रिकॉर्ड करना है, ठीक है? इसको मैं अब यहाँ से ओके कर दूँगी और अपना माइक्रोफ़ोन और कैमरा जो है इसको ऑफ कर दूँगी। अब आप देखेंगे कि मेरा जो सीन है वो क्रिएट हो चुका है। अब जो मेरा सीन क्रिएट हुआ है इसमें हम विज़ुअल्स भी चेक कर सकते हैं कि हम कौन-सी जगह कौन-सा लफ्ज़ लेकर आना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इसके साथ-साथ सीखेंगे। तो इस तरह से यहाँ से मेरी स्टार्टिंग है। अब मैं इसको चलाती हूँ, फिर आप देखिए क्या होता है। जाएगी। मैं जो बोलूँगी वो इधर आएगा, और तो और मैं इसको मूवमेंट करूँगी, इधर जाऊँगी, इधर जाऊँगी, ये सब मूव करेगा। कहा वही इसने कहा, और जैसे मैं इसका हैंड ऊपर लेके जाऊँगी इस तरह से, तो ये इस तरह से वापस लेकर मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। बस अब मैं क्या करूँगी, इनको अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं जस्ट इसको पकड़ के डिलीट कर दूँगी। मैंने क्लिक किया और जैसे मैंने इधर एक क्लिक किया, इस तरह से मैंने जो मेरा क्यूपिड है इस पे क्लिक नहीं किया। जो डार्क ग्रे सी लाइन हो जाती है, सी ग्रीन सी, तो ये इस टाइप से आपका प्रोजेक्ट जो है ये डिलीट हो जाता है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अपनी वॉइस डिलीट करेंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम इनको डिलीट कर देंगे। ये जो मेरे प्रोजेक्ट हैं ये डिलीट हो गए। अब बस मेरा ये प्यूपिड है जो ये सामने रह गया है।
ठीक है, अब आपने इतना इंट्रोडक्शन में सीख लिया कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी रिगिंग में आ जाते हैं। रिगिंग में ये कैसे वर्क करता है उसकी बात करते हैं। हम जैसे ही रिग पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने कुछ रिगिंग ऑप्शन होगी, एक कैरेक्टर बना हुआ आएगा, सेम यही कैरेक्टर होगा, इस तरह से कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब आप इधर देखेंगे कि इधर प्यूपिट पर क्राउन का निशान है, ये क्राउन इसे कहते हैं। इसको हम खुद भी रिमूव भी कर सकते हैं और इसको लेकर भी आ सकते हैं। अगर आप इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में अपने नेम के आगे प्लस लगा दें तो ये खुद ब खुद क्राउन इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट, ये खुद ब खुद मूव करता है। जैसे मैंने इधर लगा दिया। अब इसमें इसके पास एक हेड है, बॉडी है, कि ये जो इसकी बॉडी है, इधर इसको इसके पार्ट्स जो हैं इस पर रिगिंग की गई है जिसकी वजह से ये वर्क करता है। ये टांगे अपनी हिलाता है और ये बॉडी के ऑप्शंस हैं कि किस तरह से वर्क करेगा, इस तरह से। ये तब हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो ये प्यूपिट रिगिंग में इसका सारा काम रिगिंग पर है। अगर आपको रिगिंग आ जाएगी और इलस्ट्रेटर में लेयर्स को मैनेज करना आ जाएगा, मर्ज करना आ जाएगा, तो आप कैरेक्टर एनिमेटर इजीली सीख सकते हैं। ये इधर कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हम सीखेंगे भी आहिस्ता आहिस्ता। और अभी मैं आपको बस बता देती हूँ आई केस कि अपनी आइज़ को कैसे मूव करना है, कितनी पॉइंट्स में हो, ये वो तमाम चीज़ें ये इधर हमें बताता है। तो इस तरह से गाइज आपने सीखा कि हम ये तमाम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कर रही हूँ इसको डिलीट, शिफ्ट के साथ मैंने इस पर क्लिक करना है और डिलीट का बटन प्रेस करना है। ये मेरा डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ से हम होम पे वापस आ जाते हैं अगर हम होम पे आना चाहें। और एक है फाइल का ऑप्शन, फाइल में हम न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन पूछता है कुछ इस तरह से। आपके पास ये जो यहाँ पर आ रही हैं चीज़ें, तो आप यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं और यहाँ पे आप जो सा भी नाम क्रिएट करते हैं, कैरेक्टर एनिमेटर है, मैं इधर इसको क्लिक करके मैं इधर लिख देती हूँ फर्स्ट। फर्स्ट लिखूंगी तो ये फर्स्ट में, जैसे कि यहाँ पे ओल्ड था तो ये फर्स्ट में तब्दील हो जाएगा और आपके सामने एक प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। देखा आपने। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट में जाना है और अपनी कोई सी भी फाइल को इंपोर्ट करना है। ये जैसे कि मैं इधर से कुछ भी इंपोर्ट करना चाहती हूँ तो मैं इसको इजीली इंपोर्ट कर सकती हूँ। यहाँ से मैं अगर फेरी है मेरे पास, एक कॉपी है इसकी, इसको प्रोजेक्ट को करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से जब इंपोर्ट होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा। तो जैसे ही मैंने इस फाइल को इंपोर्ट किया, ये इंपोर्ट हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि यहाँ पे सीन का ऑप्शन नहीं है तो मैं जस्ट यहाँ पे सीन का ऑप्शन लेकर आऊँगी और ये मेरा जो सीन है ये क्रिएट हो जाएगा और कुछ इस तरह से मेरे पास जो कॉपी है वो इधर आ जाएगी। तो जस्ट ये चीज़ें ये वर्क करती हैं। अब मैं इसको रिगिंग करूँगी और ये तमाम चीज़ें मैं इधर रिग पार्ट में जाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे पास एक बॉडी है इसकी और मैं इसको यहाँ से रिगिंग करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने क्राउन के इंडिपेंडेंट है कि मैंने प्लस का निशान वहाँ पर लगाया था, प्लस क्रिएट किया था तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से हम अपनी फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन प्रेस करूँगी और ये डिलीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी फाइल को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना भी हम सीखेंगे। बस हमने ग्रेजुअली लर्न करना है सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हम एक एक स्टेप के ज़रिए सब सीख सकें और एक ज़बरदस्त एनिमेशन क्रिएट कर सकें। और ये एनिमेशन अगर आप कार्टून बनाना चाहते हैं, हिंदी कहानियाँ, उर्दू पोइम्स या राइम्स, या आप बच्चों का कोई चैनल बनाना चाहते हैं, ये तमाम उधर यूज़ कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए चीज़ें। तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। आइकॉन के बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे साथ रहिए और इजी तमाम सॉफ्टवेयर सीख कर अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकें और अपना मुस्तकबिल संवार सकें। और इसके साथ साथ उन लोगों की भी भलाई कर सके जिनके लिए आप ये सीख रहे हैं, या कुछ अच्छा बनाएं जिससे इस कौम के नौजवान या बच्चे कुछ अच्छा सीख सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ के साथ। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, नो टेंशन, हमने ये सब रिलैक्स होकर इजीली सीखना है। अल्लाह हाफिज़।